अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप जानते हो कि कल हमने जो नया यूनिट है वेदर क्लाइमेट स्टार्ट किया था। और कल हमने वेदर के बारे में डिटेल में डिस्कस की थी, वेदर क्या होता है। अगेन मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जो वेदर है कल हमने देखा ये हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करता है इन डिफरेंट वेज। वेदर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स इन डिफरेंट वेज में ये हमें हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? ड्यूरिंग समर अगर आप देखिए, आजकल मौसम यहाँ पे बहुत गर्म है जम्मू एंड कश्मीर में। वी स्विच ऑन फैंस टू कीप आवर सेल्व्स कूल। हम फैंस यूज़ कर रहे हैं आजकल। कई लोग एसीज का इस्तेमाल करते होंगे अपने ऑफिस में या घरों में, ताकि क्यों अपने आप को वो कूल रखें, टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम दिस हार्श क्लाइमेट जो इस वक्त है। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी है। इससे बचाने के लिए अपने आप को वो फैंस का इस्तेमाल करते होंगे, कूलर्स का इस्तेमाल करते होंगे या एसीज का इस्तेमाल करते होंगे आजकल लोग। और वी यूज़ लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द हीट। और आज कल हम मोस्टली यूज़ करते हैं लाइट कलर्ड क्लोथ्स या वाइट क्लोथ्स, जिनका कलर क्या होगा, लाइट, या वाइट कलर्ड क्लोथ्स, सफ़ेद कपड़े हम जनरली आजकल इस्तेमाल करते हैं, या कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हम आज यूज़ करते हैं। क्योंकि जो लाइट है, जो सनलाइट होगी, वो जो ही हमारी बॉडी पे पड़े, हमारे जो क्लोथ्स है वो उसको रिफ्लेक्ट करे। वाइट लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइट जो कपड़े उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, ताकि हम ज़्यादा गर्मी फील ना करें। इसी तरह ड्यूरिंग जब जो ही विंटर आता है वो यूज़ डार्क कलर्ड क्लोथ्स। तुम दस लागा जनरली ग्रीन पलो जो डार्क होते हैं जिनका कलर, और रैप करते हैं अपने आप को इन वार्म क्लोथ्स, और वार्म क्लोथ्स लगाते हैं ताकि टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, किन क्लोथ्स का, वूलन क्लोथ्स का। और समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं कि वी फील कूल। और विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं सो डैट वी विल फील वार्म। और डार्क कलर्ड एंड जो वार्म क्लोथ्स है उनको हम पहनते हैं। ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेदर। समर्स में आजकल बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और विंटर्स में टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इस तरह अगर रेनी सीजन होगा, ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, तो हम क्या काम करते हैं, वो यूज़ अम्ब्रेला। हम अम्ब्रेलाज का इस्तेमाल करें, छतरी से इस्तेमाल करें, छाछ से यूज़ करें, या रेन कोट लगाते हैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त रेन पड़ सकती है। इस तरह जो वेदर है ऑफ अ प्लेस से चेंज होता है डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, या और ये घंटे के बाद भी चेंज हो सकता है। कल हमने देखा जो वेदर है ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। हालांकि हमारे पास जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, महकमा मौसमियत, वो हमें पहले ही बोलता है कि वेदर क्या हो सकता है दिन में। लेकिन तब भी ये चेंज हो सकता है एब्रप्टली, सडनली वेदर चेंज हो सकता है। ये डे आफ्टर डे चेंज हो सकता है, वीक आफ्टर वीक चेंज हो सकता है। इसकी डेफिनेशन हमने कल देखी, आज हम इसको फिर रिपीट करेंगे यहाँ पे। जो वेदर एक कम्प्लेक्स फिनोमिनन है। कम्प्लेक्स क्यों है? अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कभी भी चेंज हो सकता है, अचानक ही चेंज हो सकता है, मौसम चेंज हो सकता है। डेट में वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम लाइक आवर टू आवर, है ना। यानी कि ये जो मौसम है ये घंटे में भी चेंज हो सकता है, विद इन आवर्स से चेंज हो सकता है। इसीलिए जो वेदर एक कम्प्लेक्स फिनोमिनन है, आप एग्जैक्टली वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वेदर कैसे हो सकता है मौसम के थ्रू दो से, या हफ्ते में, एक वीक में मौसम कैसे रह सकता है। Therefore, our daily activities are planned according to the weather predicted for a particular day. तो जो वेदर प्रिडिक्शन है, जो हमारे पास मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, महकमा मौसमियात जो होता है, हमारे पास यहाँ पे श्रीनगर में है रामबाग या मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका जो डायरेक्टर है यू नो डैट इज सोनम लोट्स है, वेदरमैन इसको हम बोलते हैं, सोनम लोट्स। जो मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यही हमें इंफॉर्मेशन देती है कि दिन में मौसम कैसे रहेगा, इस हफ्ते मौसम कैसे रहेगा। तो ऑन डेट बेसिस जो हमें प्रिडिक्शन देता है मौसम के बारे में, तो ऑन डेट बेसिस हम अपने, हमें कोई अगर फंक्शन होगी या एग्रीकल्चर में कुछ काम, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई करनी होगी, दाएँ ऐसा लून थल ऐसा लागन,
या țोंठ आसान वालन या बेकी ऐसा काम ऐसा करें, तो हम अकॉर्डिंग टू जो वेदर है उसी के बेसिस पे हम वो काम करते हैं। जो प्रिडिक्शन होगी वेदर के बारे में, है ना, कोई फंक्शन होगी, घर में शादी होगी या कुछ होगी, अगर मौसम उस वक्त खराब होगा तो हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, जो डेली वेदर रिपोर्ट है, कल भी मैंने आपको बोला, इट्स प्रोवाइड ऑन टेलीविजन पे आपको ये मिलेगा, रेडियो सेट्स पे आप देख सकते हो, खबरों में सुन सकते हो खबरों में, एंड न्यूज़ पेपर्स में आप ये देख सकते हो, एंड इट्स प्रोवाइडेड बाय मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में, इनमें भी ऐप्स होते हैं, है ना, वेदर ऐप्स, तो इस पर भी आप अपने जो लोकल रीजन है, लोकल एरिया है, उसके बारे में आपको वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती है विद इन आवर्स के बारे में, कि 7 बजे कैसा मौसम होगा, 8 बजे कैसा मौसम होगा, 9 बजे कैसा मौसम होगा, अगर रूद पे कोता रूद पे अगर बारिश होगी कितनी बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन आज सब कुछ मिलती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ वेदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कल भी हमने देखा, जो वेदर इट में बी डिफाइंड एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा। यानी कि एक जगह पे डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होगी, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होगी, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पे, ह्यूमिडिटी क्या होगी, रेनफॉल अगर होगा कितनी होगी, या विंड स्पीड क्या थी, तो इसी को हम बोलते हैं वेदर। यानी कि प्रथ दो वुचान हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशंस थी, कितना टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी कोता ह्यूमिडिटी मैंने आपको कल भी बोला, इट्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या वाटर पे प्रेजेंट इन एयर, रेनफॉल अगर रूद पे कोता पे, विंड स्पीड हवास कसा स्पीड है, ये सब हमें इट इंक्लूड्स वेदर है, लेकिन ये हम डे टू डे कंडीशन देखते हैं एटमॉस्फेयर की, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, एक खास जगह हम सेलेक्ट करते हैं, हम देखें उस वहाँ पे डे टू डे जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की वो क्या होती है। यानी कि मौसम आज क्या मौसम, अगर आज गर्म मौसम, ये इसको हम बोलेंगे वेदर, क्या बोलेंगे वेदर, कल क्या मौसम होगा, तो हम देखेंगे कितना अगर रूद पे कोता रूद पे मॉइस्चर कितना था, या ये ह्यूमिडिटी कितनी थी, या जिस विंड स्पीड कितनी थी, तो इसको हम बोलते हैं वेदर। वेदर जो होता है दिन का मौसम जो होता है, इसको हम बोलते हैं वेदर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट्स नोन एज वेदर। अब जो वेदर है इसके कुछ एलिमेंट्स, वेदर इज डिफाइंड बाय एलिमेंट्स ऑफ जो वेदर है, दे आर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या थी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एंड सम अदर फैक्टर्स, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। जनरली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, दे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ऑन दैट बेस हम बोल सकते हैं कि ये जगह का मौसम कितना था, कैसा था, वेदर कैसा था एक जगह का, उसके जो एलिमेंट्स थी जिसके थ्रू हम वेदर डिफाइन करते हैं फॉर अ प्लेस, दे आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब हम इन एलिमेंट्स ऑफ वेदर को डिफाइन करेंगे वन बाय वन। टेम्परेचर आपको पता है, दर्जे हरारत कोता उस टेम्परेचर सरी ऐसा ये मना 30 डिग्री हो 34 हो 35 हो, आजकल हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा होता है, खासकर कुपवारा में 35 से ज़्यादा है। आजकल जो है कश्मीर वैली, यहाँ पे कुपवारा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर आप चेक करते होंगे डेली वेदर रिपोर्ट्स है, तो कुपवारा का होता है 35 से ग्रेटर देन, श्रीनगर का होता है 34, पहलगाम का होता है 27। देखिए कितनी डिफरेंस है बिटवीन टेम्परेचर पहलगाम एंड कुपवारा, पहलगाम का 27 है, कुपवारा का 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर ही होता है। तो जो टेम्परेचर है इट इज़ मेनली इफेक्टेड बाय द सन that provides heat and raises the temperature। जो वेदर है, वेदर इज मेनली इफेक्टेड बाय द सन, सॉरी जो वेदर है इट इज मेनली इफेक्टेड बाय द सन। जो एक जगह का वेदर है वो इसको कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, कुछ असर में ज़्यादा इफेक्ट कराना, दैट इज सन, क्योंकि सन ही हमें हीट प्रोवाइड करता है। अगर सन हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा तो जो एक जगह का टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह जो सन इट प्रोवाइड्स एज लाइट एज वेल एज हीट ऑन द अर्थ, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है। जो सनलाइट है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होती है। सन हमें लाइट भी देता है, हीट भी देता है, जो अर्थ तक पहुँचती है, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन जो सन ही है इट इज़ द मेन फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर एट ए प्लेस है, क्योंकि हमें हीट देता है, हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक जगह का। द हीट ऑफ द सन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। जो ही हमें सन से हीट मिल रही है, जो हीट है दैट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब करती है, या ओशन जो होते हैं समंदर, बहर आज़म, एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब करता है और फिर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक जगह का मौसम कैसा रहेगा, हाउ विल बी द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस है, ये डिटरमाइन करता है वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। Therefore, it is clear that the change in weather is caused due to the sun, because the change occurring in the sun's heat will change the atmosphere more frequently। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि जो चेंज इन वेदर है
चेंज इन वेदर है वो कैसे हो, दैट इज कॉज ड्यू टू द सन, दैट्स कॉज ड्यू टू द सन। मोस्टली जो वेदर चेंज आती है दैट्स कॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ सन, क्योंकि जो चेंज ओकरिंग होती है इन द सन हीट, तो चेंज ओकरिंग होती है इन द सन हीट, वही चेंज करती है एटमॉस्फेयर मोर फ्रीक्वेंटली, वही चेंज करती है एटमॉस्फेयर में जो चेंज आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन, दैट्स बिकॉज ऑफ द सन। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंज थ्रू आउट द ईयर, या सनराइज कब होगा सनसेट कब होगा वो चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर, उससे भी वेदर में चेंज आते हैं, वेदर में चेंज आते हैं उससे भी, किससे, सनराइज या सनसेट। सो सन इज द मेन फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर जिससे वेदर में चेंज आ जाती है, ठीक है, बिकॉज यही डिटरमाइन करता है कि एक जगह का टेम्परेचर क्या होगा। दूसरा है रेनफॉल, रेनफॉल को रूद, क्या को रेनफॉल, रूद को ना एक जगह कितनी बारिश पड़ती है। The amount of water droplets that fall back on the earth after condensation of water vapors is called a rainfall. And you know that rainfall क्या होती है, हमारे पास जो समंदर, जो ओशन सीज, यहाँ से जो पानी में इवापोरेशन होती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनके कैसे बना वाटर वेपर्स, और फिर जो वाटर वेपर्स हैं उनकी कंडेंसेशन होती है और वो वापस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर्स, तो इसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, दैट्स नोन एज रेनफॉल, इसको हम बोलते हैं रेनफॉल। क्या बोलते हैं, रेनफॉल। जब टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये जो इन द क्लाउड ये चेंज हो जाते हैं इनटू क्रिस्टल्स ऑफ आइस, और ज़मीन पे ये स्नोफॉल होती है, जिस पे शीन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा स्लो, ये जो वाटर वेपर्स से या वाटर ड्रॉपलेट्स इनकी कंडेंसेशन और होती है, तुम फ्रीज, तुम पे शीन के फॉर्म, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स जो टेम्परेचर जो है फॉल्स आफ्टर सनसेट कॉजिंग कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स नियर द ग्राउंड, दीज ड्रॉपलेट्स हैंग इन द एयर टू फॉर्म फॉग। फॉग विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सनसेट गो आफ्ताब लूज टेम्परेचर गसान डाउन, क्या गसान डाउन, यम वाटर वेपर्स नियर द ग्राउंड, जमीन नजदीक ग्राउंड नजदीक वाटर वेपर्स, ठीक है। वाटर नज़दीक वाटर ज़मीन नज़दीक वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कंडेंस, वो भी कंडेंस होती है और वो फॉग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉग, फॉग मीन्स वनल बना, क्या बना वनल, तो ये है बिकॉज इस वक्त टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। रेनफॉल जो है इसको हम मेजर करते हैं इन मिलीमीटर्स। जो रेनफॉल होता है इट इज़ जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, चाहे बारिश है मिलीमीटर्स में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है, अगर ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन अगर कम ही बारिश होती है तो हम इसको मेजर करते हैं मिलीमीटर, जनरली इसका जो यूनिट एट्स मिलीमीटर। अगर रूद ऐसे अगर आप इस वक्त वेदर रिपोर्ट सुनोगे रेडियो पे या टेलीविजन पे, तो वो आपको बोलेगा कि आज कितनी बारिश हुई, कस सेंटीमीटर कस मिलीमीटर रूद पे आवाज़ है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल, दैट्स कॉल्ड रेन गॉज, उसको हम बोलते हैं रेन गॉज। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टू मेजर रेनफॉल, किसी जगह कितनी रेनफॉल हुई, दैट्स नोन एज रेन गॉज। जो रेन गॉज है ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, इसकी फनल होती है ऊपर और नीचे, उसमें जो फनल है वो कलेक्ट करती है क्या पानी, और नीचे वो जाता है एक मेजरिंग सिलेंडर में, और मेजरिंग सिलेंडर से हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी बारिश हुई। जो रेन गॉज इज मेजरिंग सिलेंडर विद फनल कैप्ट ऑन इट्स टॉप व्हिच कलेक्ट्स द रेनफॉल। मेजरिंग सिलेंडर में वो स्केल लगी होती है जिससे हम रेनफॉल मेजर कर सकते हैं। द रेन वाटर कलेक्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर गिव्स द मेजर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको रेन गॉज, दिस इज द रेन गॉज। देखिए यहाँ पे ऊपर फनल है, इसमें बारिश पड़ेगी वो नीचे जाएगी, और यहाँ पे स्केल लगी है, स्केल से आप देख सकते हो कितनी मिलीमीटर्स है, कितने सेंटीमीटर्स बारिश हुई है। ये स्केल यहाँ पे लगी है ना, यहाँ पे स्केल लगी है, तो इस स्केल से आप देख सकते हो कि कितनी बारिश होगी। अगर यहाँ तक होगी तो यहाँ पे स्केल लगी है, तो इट विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये दिस इज ऑल्सो रेन गॉज, इसमें भी स्केल लगी है। ऊपर फनल है, फनल पानी कनेक्ट करता है और वो नीचे जाता है, इट कम्स डाउन। यहाँ से आप देख सकते हो कितनी सेंटीमीटर है, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, ठीक है। दिस इज रेन गॉज, नीचे सिलेंडर है, ऊपर इसकी फनल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर दैट्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने आपको कल बोला, इट्स डिफाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर विच कॉजेज डैम्पनेस ऑफ एयर। एयर में उससे वो डैम्पनेस आती है, क्या आती है, डैम्पनेस है। या सिंपली डैम्पनेस को आप छोड़िए, आप सिंपली देखिए जो ह्यूमिडिटी है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में कितना वाटर है, वाटर वेपर है या मॉइस्चर कितना है एयर में, दैट्स ह्यूमिडिटी, ठीक है। Air has the ability to hold certain amount of water vapor. The capacity of air to hold water increases with rise in temperature and falls as if heavy rainfall occurs. जो एयर है इसकी एक कैपेसिटी होती है, इसकी एक सर्टन कैपेसिटी होती है ताकि वो वाटर वेपर को होल्ड करे।
वाटर वेपर को होल्ड करे। जो कैपेसिटी ऑफ एयर है टू होल्ड वाटर वेपर, ये इंक्रीज होता है विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर में ज़्यादा वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, जो एयर है इट विल होल्ड मोर वाटर वेपर्स एंड फॉल्स इफ हैवी रेनफॉल ओकर्स। अगर रेनफॉल हो जाएगी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स है वो एयर में कम हो जाएंगे। जो ह्यूमिडिटी इट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर which consists of two thermometers. The bulb of one thermometer is wet and the other is dry. जो ह्यूमिडिटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं हम इसको, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो इसके दो थर्मोमीटर्स होते हैं, जिसका एक बल्ब थर्मोमीटर का एक बल्ब वेट होता है और दूसरे का ड्राई होता है। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट है कि हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी होते हैं अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या फॉर एग्जांपल रेनफॉल हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिक्रीज। ठीक है, दिस वाज अबाउट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड भी इफेक्ट करता है दिस वेदर को। विंड स्पीड ये कैसे होती है, इट इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जब एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगी, एक साइड से एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरी साइड से प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर एक साइड ज़्यादा होगा दूसरी साइड कम होगा, तो वहाँ पे विंड्स डेवलप होती है। तो विंड्स जो होती है या जो स्टॉर्म आता है वो भी बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है। तो विंड्स भी डेवलप होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ड्यूरिंग समर जो विंड्स ब्लो करती है फ्रॉम इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल एंड कॉजेज रेन इन इंडिया। जो मानसून होते हैं इंडिया में की अगर हम बात करेंगे समर्स में, जो विंड्स वो ब्लो करती है फ्रॉम इंडियन ओशन इनटू द बे ऑफ बंगाल इनटू द प्लेन्स, और वो प्लेन्स में क्या काम करती है, रेनफॉल करती है। वाइल ड्यूरिंग विंटर्स ये ब्लो करती है फ्रॉम द माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया टूवर्ड्स नॉर्दर्न प्लेन एंड कॉजेज कोल्ड वेदर। नॉर्दर्न इंडिया में जो विंड्स हैं वो आती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स और प्लेन्स की तरफ आते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द मौसम होता है, विंटर सीजन होता है। ठीक है, दीज आर सम ये थे एलिमेंट्स ऑफ वेदर जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक